अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जावेद इकबाल कोपनहेगन डेनमार्क से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बनाएंगे ये देसी मुर्गे की निहारी। और माशाल्लाह बड़ा पला हुआ है। ये देखें, ये सील मुर्गा है जो लड़ने वाला होता है। इसकी चोंच देखें, उसका गोश्त भी बहुत टेस्टी होता है। दोस्तों, अब तैयारी करते हैं देसी मुर्गे की निहारी कैसे बनानी है। उसके लिए हमें कुछ मसाले चाहिए, जिसमें रोगनी मिर्चें हैं, नमक है, ये हस्बे जायका आपने लेना है, हल्दी 1 चाय का चम्मच लेनी है, इसी तरह ही आपने 1 चाय का चम्मच मिर्चें रखनी है। इसमें जो निहारी मसाला तैयार होना है, वो चीज़ें तो हमारे घर में मौजूद हैं। इन सब को हमने ग्राइंड कर लेना है, तो उसका पाउडर बन जाएगा। तो जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है मैं आपको बता देता हूँ। सूखा साबुत धनिया है, काली साबुत मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, इसी तरह सौंफ है और जीरा है, बादिया खताई है 3 अदद और जावित्री है। इसमें 1 अदद प्याज की जरूरत पड़ेगी आपको। इसी तरह आपको 3 अदद ये दालचीनी की जरूरत पड़ेगी और तकरीबन खाने के बड़े चम्मच जो होते हैं उसके 4 अदद हमें लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। इसमें तकरीबन 2 चम्मच आपने आटे के भी यूज़ करने हैं। इसको पहले 2 चम्मच आपने खाने वाले इसको आपने ड्राई करना है और उसके बाद हल्का सा ड्राई करके तो उसके बाद इसको पानी के अंदर आप ग्लास में या किसी चीज़ में लेके तो हल्का हल्का डाल के तो इसको मिक्स करना है। वो तरीका आपको मैं बता देता हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो मुर्ग है, देसी मुर्ग, जिसकी देसी मुर्ग की निहारी बननी है। इसकी आपने बड़ी बड़ी 2 बोटियाँ करनी है और आए चले निहारी बनाने की तैयारी करते हैं। और सबसे पहले इसमें आपने ऑयल डालना है। कोशिश करें कि ऑयल इस तरीके से डालें कि छींटे वगैरह ना आप पे पड़ जाएं। तो ऑयल आपने थोड़ा नॉर्मल जो खाना आप बनाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा डालना है। ये ज़्यादा आप डाल देंगे, इसमें मुर्गी को फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर ऑयल निकाल लेंगे इसके अंदर से। गर्म हो चुका है तो अब सबसे पहले इसके अंदर आपने लहसुन और पेस्ट, अदरक का पेस्ट जो बनाया वो डाल देना। इसको हल्का सा फिर आपने इसकी हल्की सी बुनाई करनी है जब तक इसका रंग चेंज नहीं हो जाता। तो 4 मिनट हो चुके हैं इसको। तो अब इसके अंदर हमने मुर्गा मिक्स कर देना। कोशिश करें कि इस तरीके से इसको करें कि छींटे वगैरह ना पाए। इसको 10 से 15 मिनट तक आप इसका, जब तक रंग चेंज नहीं होता मुर्गे का, इसकी आपने बुनाई करनी है। अब हम निहारी का मसाला बनाते हैं। जो मोटी मोटी चीजें हैं वो आप डालें पहले। अब जो दूसरी चीजें हैं आस्ता आस्ता वो भी आप बीच में डाल लें।
तकरीबन थोड़ा सा रह गया, उसको इकट्ठा करें। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है और 6-7 मिनट लगे हैं, मगर बहुत ज़बरदस्त बारीक हो गया। मेरी कोशिश होती है अगर मेरे पास टाइम है तो मैं इसी तरह मसाला वगैरह बनाता हूँ। आप भी देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का मसाला तैयार हुआ। अब गोश्त की बनाई हो गई है मुर्ग की, और अब हमने बाकी जो मसाले हैं वो डालने हैं, जैसा कि आपको बताया हुआ पहले। और ये मसाले जो हमने स्पेशल निहारी के लिए तैयार किए हैं वो भी इसकी का साथ ही डाल दें। अब तकरीबन 10-12 मिनट हमने इसको दोबारा मसाले में भूनना है। बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है इस टाइम। इसमें हम अब भून लिया, इसमें पानी डालेंगे क्योंकि ये देसी मुर्ग है, इसमें थोड़ा सा पानी आप थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो इसके गलने का टाइम होगा। ऐसा कि देसी मुर्गे को गलने में ज़रा टाइम लगता है, तो इसीलिए हमने इसके अंदर तकरीबन 2 लीटर पानी डाला है। और अब हम उसको हल्की आंच पे ढक्कन दे देंगे, वो गलता रहेगा। तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट के लिए आपने चूल्हे पे ढक्कन रख के इसको पकने देना, तो उम्मीद है उस टाइम तक ये तैयार हो जाएगा। अब हमने तकरीबन 2 चम्मच आटे के इसको हल्का सा आपने भून करना है, ड्राई करना है। इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे, हल्की आंच में ये हो जाएगा ब्राउन। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए, आटा बिल्कुल ड्राई हो गया। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तकरीबन आधा घंटा हो गया हमें, तो तकरीबन पानी भी कम हो गया और हम देख लेंगे कि गोश्त तकरीबन गल गया हुआ है। अगर थोड़ी सी कसर है तो बाद में जब हमने आटा डालना उस टाइम उसके तकरीबन आधा घंटा हमें और लग जाना। अब इसकी आंच हमने हल्की कर देनी है। आंच हल्की करने का मकसद है कि इसकी तरी वगैरह जो भी ऑयल ऊपर आ जाएगा वो हमने निकाल देना। अब बारी है आटे की। आटा हम पानी में मिक्स कर लेंगे। पहले आपने बाउल में पानी डाल लेना है, उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा आटा करके मिक्स करना है। एकदम से सारा आटा नहीं करना कि कहीं इसके अंदर फिर वो गोलियां सी बन जाती हैं, वो नहीं बननी चाहिए। अब हल्की आंच की हुई थी तो देखें ये ऑयल इसका ऊपर आ गया तरी, तो वो हम इससे निकाल लेंगे।
देखें कि ये साथ मसाला आ रहा है तो इसका मतलब है कि ऑयल निकल आया वहाँ से। ये दोस्तों ये ऑयल हमारा निकल आया। अब हमने आंच तेज कर लेनी है और उसके बाद हमने इसके अंदर आटे को मिक्स करना है। जो आटा पानी के साथ आपने बनाया था वो हल्का सा डालना आपने, इसको मिक्स करना अच्छी तरह। ये सारा आटा उन्होंने पानी के अंदर घोला था, उसको कर दिया। अब इसको हल्का हल्का आपने हिलाते जाना, ये आटा लगे भी ना नीचे। देखेंगे आस्ते आस्ते ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। हिलाना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि इसके अंदर फिर आटे की गुठलियां नहीं बन जाती। खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। दोस्तों हमने मिक्स कर दिया आटा, तो इसको तकरीबन आधा घंटा आपने इसको तकरीबन मीडियम से थोड़ा सा ऊपर रख के चूल्हे को इसको पकने देना, और इसके लिए इसके ऊपर आपने ढक्कन भी दे देना। तकरीबन आधा घंटा हो गया दोस्तों, बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है और हमारी तकरीबन तैयार है। बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। निहारी हमारी बिल्कुल तैयार है। देखें ये कैसे, ये कितनी थिक है। अब इसको सर्व करने के लिए हम बॉल में डालेंगे। दोस्तों निहारी तैयार हो गई है, तो अब इसको आखिरी टच देंगे हम। जो हमने ऑयल निकाला हुआ था पहले आपने दिखाया था आपको, वो इसके ऊपर आपने डाल लेना। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है देसी मुर्ग निहारी की। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत टेस्टी भी बनेगी। मैं आपके सामने टेस्ट करके बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा बना है। बिस्मिल्लाह। और दोस्तों इसके साथ आप नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आज टर्किश नान है, ये बहुत ही सॉफ्ट नान होते हैं और बहुत ही लजीज मज़ा आता है। जैसे भी आप निहारी या कोई कोरमा टाइप चीज़ खाएं तो हम ये यूज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसका टेस्ट क्या है।
एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त दोस्तों, बहुत टेस्टी बनी है। आप भी ट्राई करें। देसी मुर्ग निहारी बहुत टेस्टी बनी है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।